गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 4 कठपुतली पढ़ेंगे। इस पाठ कठपुतली तो आप सब ने कठपुतली का खेल तो देखा ही होगा, जिसके धागे बंधे हुए होते हैं और ये सारे धागे किसी पर्दे के पीछे जो कलाकार होता है उसके हाथ में होते हैं। वो जिस तरीके से इन्हें नचाता है या इनसे कोई जो भी इनसे पात्र बनाकर इनको करवाता है, इनसे जो रोल करवाता है, ये वही करती हैं, उसके इशारों पर ये चलती हैं। तो यहाँ पर इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। मतलब उनके धागे किसी और के हाथ में है और वो उनसे मुक्त होना चाहती हैं। तो यहाँ पर कठपुतलियों की संख्या 1 न होकर 3, 4, 5 इस तरीके से हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं कि किस तरीके से वे अपनी स्वतंत्रता को साकार बना सकती हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। पराधीन का अर्थ होता है गुलाम, पर धन आधीन, मतलब दूसरों के वश में, अर्थात दूसरों के गुलाम। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, अर्थात एक पक्षी भी स्वतंत्र होकर खुले आसमान में उड़ना चाहता है। पशु, पक्षी, मनुष्य या यहाँ पर जैसे कठपुतली के बारे में बताया गया है, तो हम में से कोई भी जीव या प्राणी ऐसा नहीं है जो किसी के अधीन रहकर, अर्थात पराधीन रहकर खुश रह सकता है। तो लेकिन जब सभी कठपुतलियों में से एक कठपुतली ने पराधीनता का विद्रोह करने की सोची, तो सभी कठपुतलियाँ उसके साथ हो गई। वे सब अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थीं। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो अब ये तो था कविता के बारे में, मैंने आपको बताया। अब हम इस कविता को देखते हैं। तो कविता का शीर्षक है कठपुतली और इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली आपने कभी मेले में या कहीं पर भी कठपुतली का खेल ज़रूर देखा होगा। कठपुतली जो है वो कपड़े से बनी हुई होती है, अंदर उसके लकड़ी होती है, उसे कपड़े के ऊपर से कपड़े पहनाए जाते हैं। काठ की पुतली मतलब लकड़ी का एक पुतला होता है जिसे ऊपर से सजाया जाता है और जिसके हाथ, पैर इन सभी में धागे बंधे हुए होते हैं। और वे धागे इस पर्दे के पीछे जो कलाकार खड़ा है वो उन्हें एक नाटक का रूप देकर उनसे नाटक करवाता है या उनसे धागों के माध्यम से उन्हें नाच नचाता है। तो जैसा उसके धागे खींचते हैं वैसे ही कठपुतली नाचती है। तो यहाँ पर कठपुतली बोल रही है कि इस कठपुतली गुस्से से भरकर, इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि इसके हाथ, पैर
सिर, इन सभी में धागे बंधे हुए हैं और इसे किसी दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ रहा है। कठपुतली गुस्से से उबली, मतलब उसे भयंकर गुस्सा आया। बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। गुस्से में आकर उसने और कठपुतलियों से कहा कि ये जो मेरे आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं, ये क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो। मैं इन धागों में बंधकर पराधीन होकर नहीं रहना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। तो इसके साथ में और भी जो कठपुतलियाँ थी वे सुनकर बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो जो पहली कठपुतली थी जिसने अपनी पराधीनता का विद्रोह किया और स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की, इसके साथ उसकी यह बात अन्य उसके साथ वाली कठपुतलियों को भी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें बहुत ही दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए कि हमारे मन में जो कविताएं या खुशी जो है, उमंग जो है, वो हमें उसे महसूस किए बहुत दिन हो गए। हम पराधीन बनकर किसी दूसरे के वश में दूसरे के इशारों पर इन धागों के माध्यम से नाचती हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली ने अपने स्वतंत्रता की बात सोचकर और बाकी कठपुतलियों को भी स्वतंत्र कराने की जो उसके सामने चुनौती आ गई, जो जिम्मेदारी आ गई, उसे सोचकर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि ये मैंने क्या सोच लिया, कैसी इच्छा थी, क्यों अचानक मेरे मन में स्वतंत्र होने की बात आने लगी। अगर मैं आगे होकर अपनी स्वतंत्रता को पाने के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इन सब की जिम्मेदारी लेते हुए बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना होगा। अर्थात अगर हम किसी कार्य को करते हैं और हमें अपने साथियों का समर्थन मिलता है तो उस कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और उसमें निहित हमें खुद का हित ही नहीं देखकर अपने सभी साथियों का हित भी देखना ज़रूरी हो जाता है और बहुत ही सबके हितों का ध्यान रखते हुए सोच समझकर कदम बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई यह कठपुतली एक छोटी सी कविता है जो इसका मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी, आदमी, कोई चाहे वह कैसा भी हो, लेकिन वह कैद या बंधन में नहीं रहना चाहता है। सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की पराधीनता को स्वीकार करना पसंद नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पर सभी कठपुतलियों ने मिलकर पहली कठपुतली का साथ देते हुए अपनी स्वतंत्रता की इच्छा प्रकट की, तो पहली कठपुतली उनके बारे में सोचने लगी कि मेरे मन में ये जो इच्छा हुई है और मेरे साथी कठपुतलियों ने इसका जो मेरे साथ में समर्थन किया है, तो अब मुझे स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सोच समझकर ही कदम उठाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हम इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर
पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कठपुतलियाँ हैं जिनके हाथ, पैर, सिर में, गले, कमर, इन सब को धागों में पिरोकर, धागे उनमें बांधकर, और पर्दे के पीछे जो कलाकार होता है उसके हाथ में इन सब के धागे होते हैं, और वो इन्हीं धागों के द्वारा इन्हें नचाता भी है और इनसे नाटक भी करवाता है, इनसे अभिनय करवाता है। सबके धागे उसी पर्दे के पीछे कलाकार के हाथ में होते हैं, और जिस तरीके से वो इन्हें अभिनय करवाता है तो कठपुतलियों को उसी तरीके से करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि कठपुतली अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो सारी कठपुतलियाँ पर्दे के पीछे जो एक आदमी है उसके धागों के माध्यम से उसी से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसा है कि कठपुतलियों का 4, 5, 6, 7, 8 ये कलाकार पर निर्भर करता है कि वो कितने कठपुतलियों को एक साथ अभिनय करवा सकता है। तो ऐसे जब पहली कठपुतली ने गुस्से में आकर कहा कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, मैं इनमें नहीं बंधकर रहना चाहती हूँ, तो और उसने ये इच्छा जाहिर की कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, कि मैं इनमें बंधकर नहीं रहना चाहती, इसलिए मेरे हाथ पैर में जो धागे हैं उन्हें तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो। तो उसकी यह बात सुनती हुई उसकी साथी जो अन्य कठपुतलियाँ थी उन्होंने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कि पहली कठपुतली का साथ देते हुए और कठपुतलियों ने कहा कि हाँ, हमें बहुत दिन हो गए, हम अपने मन में जो उत्साह, जो उमंग है, जो खुशी है, उसको हम छू नहीं पा रही हैं, उसको हम व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हम सारी इन धागों से बंधी हुई हैं और हम भी तुम्हारी तरह ही इन धागों से मुक्त होना चाहती हैं। तो जब पहली कठपुतली ने ये देखा कि बाकी सारी कठपुतलियाँ भी उसका साथ दे रही हैं, उसके साथ आ रही हैं, तो अपनी स्वतंत्रता की चिंता करती हुई उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि उसे इन सब की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना था। तो उसने कहा, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कि पहली कठपुतली ये सोचने लगी कि ये धागों को तोड़कर स्वतंत्र होने की इच्छा जो मेरे मन में जगी है और जिसका समर्थन मेरे साथियों ने किया है, अब उस मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे का कदम बहुत ही सोच समझकर उठाऊं, ताकि मैं अपने साथ साथ इनको भी स्वाधीन कर सकूं। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर कविता कंप्लीट होती है। आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में अगर बना सको तो सुंदर सा इस कठपुतली जैसा आपको एक चित्र भी बनाना है और ये कविता सुंदर राइटिंग में लिखनी है। थैंक यू।